माह मुहर्रम बहुत ही फजीलत वाला महीना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हुर्मत वाले महीनों में इसका शुमार किया और इस माह मुहर्रम महीने को फजीलत वाला महीना करार दिया। लेकिन देखा जाता है कि लोग इस महीने में बहुत ही ज़ोर शोर के साथ मातम करते हैं, जिसका हमारे दीन से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। मातम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दीन इस्लाम में कहीं से भी नहीं मिलता है। इस महीने में देखा जाता है कि लोग ख़ास तौर पर काले कपड़े पहनते हैं और नौहे की मजलिस में जाकर बैठते हैं, नौहा करते हैं, रोते हैं, अपने कपड़ों को फाड़ते हैं, अपने गालों को पीटते हैं। लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वो हमारे मानने वालों में से नहीं हैं जो अपने गिरेबान को फाड़े या अपने गालों को पीटे और जाहिलियत की जाहिलों में से पुकारे। तो ये सब काम नहीं है हमारे दीन में। और इसी तरह से सीना जनी करना, सीने को इस कदर मार मार के इस हद तक के पूरा लाल या इस हद तक के वो काला ना हो जाए, हमारे दीन में कोई कुरान हदीस की तालीम में नहीं मिलती। इस तरह से देखा जाता है कि लोग जंजीर जनी करते हैं, मतलब कि जंजीरों से अपने आप को ख़ुद को मारते हैं, घायल करते हैं, यहाँ तलक के खून तलक निकलने लग जाए। और यहाँ तक देखा जाता है कि अपने आप को तलवारों से ज़ख्मी किया जाता है, ख़ुद को लोग मारते हैं, चोट पहुँचाते हैं। ये कोई भी बात इनमें से कुरान हदीस के तालीम में कहीं भी नहीं मिलती है। इसी तरह से और एक बात देखी जाती है जिसे ततबीर कमा ज़नी बोलते हैं, जो कि अपने सरों पर तलवारों से मारा जाता है। ये बहुत बड़ी बात समझी जाती है कि कोई बात कुरान और हदीस इस्लाम की तालीम में से नहीं मिलती है। कुछ जगहों पर कुछ लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि वो लोग मातम करते हैं पर वो मुसलमान नहीं हैं। क्या आप जानते हो वो लोग कौन हैं? वो लोग ईसाई क्रिश्चियन के फ़िरके हैं जो अपने आप को पीठ को मारते हैं, लहूलुहान करते हैं। आप देखोगे कि कुरान हदीस में तो मातम कोई भी ऐसी तालीम नहीं मिलेगी, लेकिन बाइबल में मिलेगी। ये बाइबल के 4 हवाले आपके सामने हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाइबल के अंदर ये तालीम है, लेकिन हमारे कुरान हदीस में कोई भी ऐसी तालीम नहीं मिलती है। तो ये जो मातम है ये कहाँ से आया है? ये पिछले कौमों की जो गलत चीज़ें हैं उस चीज़ को यहाँ के लोग आज जब कर रहे हैं, चल रहे हैं, और आप जो मातम कर रहे हैं, तो क्या हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं? जब 70 सहाबा शहीद हुए थे तो उनमें आपको क्या मिलता है कि उनमें मातम हुआ था? जब सुमैया और यासीर को शहीद किया गया था मक्का के अंदर, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा था कोई मातम करने के लिए? अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र किया है कि कई अंबिया वो कत्ल कर दिए गए। क्या मातम का इंस्ट्रक्शन है कहीं पर? आप देखोगे कि हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के लिए कोई मातम होता है? ऐसे अगर आप देखोगे तो कोई दिन बचेगा ही नहीं, रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी के लिए हिस्ट्री में, तारीख में। लेकिन मातम करने के लिए कोई तालीम है ही नहीं। हमारे कुरान हदीस में कोई ऐसी बात नहीं मिलती है, लेकिन बाइबल में है। तो जैसे कि आप विकिपीडिया में भी देखें तो रोमन कैथोलिक्स के कुछ कंट्रीज़ वो गुड फ्राइडे के दिन मातम करते हैं। उनका मानना है कि जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे इतनी तकलीफ़ हुई थी, इसलिए वो लोग अपने आप को मारते हैं, इस तरीके से मारते हैं, मातम करते हैं। लेकिन कुरान और हदीस में ये बात नहीं मिलती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।